ये स्टार्टिंग मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे दांतों से ब्लीडिंग आने लगी थी। जैसे घर का काम करते करते मैं देखा तो हाथों में भी मतलब ब्लड का स्पॉट सा होने लगा था। तो हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड ने बोला कि चलो लेके चलते हैं। फिर मैं यहाँ से कैलाश गई, वहाँ गई तो वहाँ पे बोल दिया कि ये आईटीपी है। फिर जाते जाते जब शाम होते होते मेरा प्लेटलेट बिल्कुल 4000 पे आ गया था। मेरा नाम मीनू झा है, मेरी एज 32 साल है। मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक की एज 12 साल, एक का एज 10 साल। मेरे हस्बैंड वर्किंग हैं और मेरी लाइफ में आज से 2 साल पहले एक बहुत बड़ा घटना हुआ। जैसे कि आईटीपी नाम मैंने कभी सुना भी नहीं था। आईटीपी नाम की बीमारी हुई थी मुझे। ये जो प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ी, प्लाज्मा प्लेटलेट, इतना मुझे नॉलेज भी नहीं है। बोला था कि मतलब 16 पॉइंट कुछ हो, ऐसे ही बताया था कि ज़रूरत पड़ेगा। उस टाइम कहीं पे मिल भी नहीं रहा था। 4000 से 5000 हुआ, 5000 से फिर 12000 होते होते फिर वो इतने ही अप डाउन इतना ही हुआ। फिर एक डॉक्टर थे शाहीन बामरू, वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे मेरे लिए। और जो फिजिशियन जो थे वो बोले कि बोन मैरो टेस्ट करवाना है। और जो शाहीन बामरू जो ब्लड के जो थे हेमोलॉजी के डॉक्टर थे वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने बोला कि नहीं, इतना जल्दी टेस्ट मत करवाइए क्योंकि इसका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। इस कंडीशन में मैं आईसीयू में भी थी। आईसीयू से मेरे को 6 दिन पे रेफ़र करके फिर मतलब जनरल वार्ड में किया। वहाँ पे भी फिर मैं 10 दिन रही। मेरा प्लेटलेट 16 का 16 ही रहा और मैं यहाँ पे डर सी गई। और मेरी कंडीशन बहुत मतलब मैं चल भी नहीं पा रही थी। मतलब जैसे कि एक मैं जैसे कितना हार्ड थक गई हूँ, मतलब बिल्कुल शरीर भी काम नहीं कर रहा था। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद फिर वहाँ पे भी दिखाया। फिर उसके बाद फिर एम्स में गए। फिर ऐसे ही मतलब घर का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक तरीके से जो लेते रहे, उससे फिर प्लेटलेट मेरा बढ़ गया। 1,12,000 आया। डायरेक्ट 16 से 1,12,000 आ गया। एम्स में भी दिखाया, फिर कैलाश में भी वो रिपोर्ट लेके गए। फिर डॉक्टर ने ओके किया। फिर वही ट्रीटमेंट मेरा 1 साल तक चला। मगर शरीर में अभी भी कमज़ोरी वगैरह, थकान वगैरह ये रहता है पहले से। जैसे कि मोटापा बढ़ गया है। जो मेरा वेट 60 मतलब 57 के आसपास रहता था, उस टाइम मेरा वेट है ना 85 के आसपास आ गया था। अभी भी वेट है ही। मुझे ये मेरे 12 साल की एज में भी मेरे को ये हुआ था। तो उस टाइम मेरी फैमिली में कोई कुछ जानता भी नहीं था ये क्या है। उस टाइम मेरे पापा भी एक्चुअली एडमिट थे और मेरे घर में कोई नहीं था। हम वही 3 भाई बहन थे, सब छोटे। मैं मतलब भैया बड़ा था, भैया वही मुझसे 2-3 साल का बड़ा भैया था। और सारे भाई बहन छोटे थे। कोई अगल बगल में आंटी लोगों को जब दिखाया तो सब बोले, पूरे उस टाइम मेरे जीभ में हो गया था, लाल लाल सब बिंदी की तरह हो गई थी। तो सभी ने बोला कि ये माता है। और पूरे बॉडी में भी उस टाइम, पूरे हाथों में भी हो गया था बिंदी की तरह ही। तो सभी बोले माता की तरह। उस टाइम फ़ोन का भी टाइम नहीं था। फिर मम्मी ऐसे आई हॉस्पिटल से तो देखा तो मम्मी लेके गई। पापा लोगों के ऐसा ही मिलता था उस टाइम, तो लेके गए। तो वहाँ पे भी डॉक्टरों को समझ में नहीं आया था। इतना याद तो नहीं है, मगर कोई सीनियर डॉक्टर बाहर से आए थे। फिर उन्होंने ही बोला कि ये आईटीपी नाम का कोई बीमारी है। वो उस टाइम मेरे पेरेंट्स वगैरह कुछ नहीं जाने। उन्होंने बोला कि ये खानदान में होगा, मगर किसी फैमिली में किसी को भी ये नहीं हुआ था। तो इसी तरह से फिर जैसे मेरे को पीरियड्स नहीं आते थे, तो फर्स्ट टाइम ही ना उसी मतलब 10-12 दिन के बाद पीरियड्स की तरह ब्लड के क्लॉट निकलने लगे, स्टार्ट हो गए थे, वो भी ज़्यादा। मम्मी लोग घबरा गई थी। उस टाइम भी यही प्लेटलेट चढ़ा, वो भी 25 डेज में कुछ भी नहीं हुआ आराम वगैरह। और उस टाइम मेरा इस बार मेरा 5000 था, उस बार 18000 पे था। और उस टाइम भी वही कंडीशन था, मोटापा जैसे भी हो गया था, थकान सा, यही सब हुआ था उस टाइम भी। जब वो एवियन वाला दिखाया तो एम्स में बोल दिया कि इसका कोई वो नहीं है, मतलब इसका भी सर्जरी ही है। फिर सर्जरी वो उन्होंने ये भी बोला कि एज भी नहीं है, तो अभी आपको जब तक बर्दाश्त हो रहा है तब तक आप इसको वो करो, और जब ये आपके 40 के बाद ही ऑपरेशन करो। आप वही बेटर रहेगा आपके लिए। अभी ऑपरेशन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद सभी लोग बोलने लगे कि एक बार आयुर्वेदा में जाओ। यहाँ पे ये सरिता विहार में आयुर्वेदा है, वहाँ पे भी पंचकर्मा वगैरह लिया, मगर
इतना कोई कंट्रोल नहीं है। घर में ही रहती हूँ बंद बंद सा, कोई मतलब ऐसे कोई एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं है। लाइफ ही मतलब ये सोचे ख़त्म हो गया है। बस 2 बच्चे हैं। कोई काम नहीं कर पाती हूँ, जैसे थकान जल्दी सी हो जाती है, चल नहीं पाती हूँ, चलने वलने में भी दिक्कत होती है। ज़्यादा देर मतलब कुछ मतलब जैसे ज़्यादा टीवी देख लूँ तो सर में दर्द, जैसे किस मतलब थोड़ा मतलब माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब टाइप का हो जाता है, भूल भी जाती हूँ कोई सा चीज़ वगैरह, ये सब अभी है। ये 2 साल से अभी तक तो है ही। जैसे मैं पेन किलर लेती हूँ तो मेरा पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। और मैंने मतलब जब ये मेरे को प्लेटलेट हुआ था उससे पहले मतलब 3-4 महीने पहले मैं ये सेक्टर 24 में हेमोपैथिक का ट्रीटमेंट भी लिया था, ये एवियन के लिए। तो उसमें भी पता नहीं अब उससे क्या हुआ है नहीं हुआ, उससे मुझे पता, वही मेडिसिन मैं लेते लेते मेरा ये प्लेटलेट वाला प्रॉब्लम हो गया, मतलब आईटीपी हो गया। अब वो पता नहीं किस चीज़ से हुआ। और वही एवियन का भी इलाज चल रहा था, तो उस टाइम ये पूरा मतलब कौन सा टैबलेट दिया तो बोला उससे सुन्न वगैरह हो गया मेरा पूरा शरीर। उसके 3 महीने बाद फिर से दोबारा मेरे को ये जो बचपन में हुआ तो आईटीपी, वो फिर से दोबारा आईटीपी हो गया। घर में भी काम वगैरह नहीं कर पाती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह, मूवमेंट तो कुछ भी नहीं, जैसे मुड़ने वाला काम तो कुछ भी नहीं, झाड़ू पोछा तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने क्लियर ही बोल दिया कि आप बिल्कुल टेढ़ा मत सोना, पालथी मार के बैठना नहीं, आयुर्वेदा में बोल रहा है, ये सब पहले से बोल दिया। ज़्यादा देर बैठने के लिए नहीं, सोना तो उकड़ू करके सोना भी नहीं है, बस जो भी करना है जैसे चेयर पे ही आप बैठ के करो, खड़े नहीं होना है, ज़्यादा चलने के लिए नहीं बोला है। आईटीपी का अभी प्लेटलेट ठीक है तो अभी उसके लिए कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। अभी बोले प्लेटलेट है, ये कभी भी कम भी हो सकता है, ये तो मुझे मतलब एम्स में बोल दिया है। उसके बाद मैंने फिर ये इसमें ये हड्डियों वाले में मैंने दिखाया तो उसमें यही बताया कि ये सब प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगा, इसका और सर्जरी ही है लास्ट में। और ऐसे मुझे आयुर्वेद में भी यही बोला है कि जब तक चल रहा है ठीक है, मैं मतलब लास्ट में आपको इसका सर्जरी ही कराना पड़ेगा। हमें किसी भी बीमारी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे मैं भी जैसे अपने बच्चों का ख्याल अब रख रही हूँ, 2 साल बाद मेरे में बहुत चेंजिंग आया है। मेन क्या, टेंशन नहीं लेने के लिए। टेंशन अगर आप लोगे तो फिर किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। डॉक्टर भी यही बोलते कि टेंशन लेंगे तो आप किसी भी बीमारी का, एक सर्दी खांसी भी होगा तो फिर हम और ज़्यादा ही बीमार होंगे। तो इसीलिए जैसे मैं उभरी हूँ ऐसे आप लोग भी उभरिए।